हेलो 11th क्लास। बेटा इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ले रहे हैं चैप्टर 7 की। लास्ट क्लास में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स कराए थे इससे पहले के सारे। अब हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज आपकी चैप्टर 7 की मिसलेनियस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे कि अब आपको क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। डॉटर वर्ड है बेटा, डॉटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग करेंगे। डॉटर में हम देख रहे हैं 3 वॉवल्स हैं, AUND, और कॉन्सोनेंट्स आपके 5 बच गए। अगर वॉवल्स 3 हैं, टोटल आपके 8 लेटर वर्ड है ये। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स आपके 5 बच गए। अब हमें क्या बनाना है, जो हमें वर्ड्स बनाने हैं दे शुड कंसिस्ट ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो वॉवल्स को वॉवल्स में से लेंगे, कॉन्सोनेंट्स को कॉन्सोनेंट्स में से। तो 3 में से 2 वॉवल्स लेना है तो 3 से 2 हो गया। 5 में से आपको 3 लेने हैं तो 5 से 3 हो गया। तो 3 से 2 इंटू 5 से 3 ये तो आएगा ही आएगा। और साथ में इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल वाई। ये आपको मैंने एग्जाम्पल में भी क्लियर किया था। क्योंकि हमें ये जो हमारे पास 5 लेटर का वर्ड बनेगा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिला के, ये आपस में पांचों डिफरेंट लेटर्स हैं। तो ये आपस में रीअरेंज करेंगे, डिफरेंट वर्ड्स बनाएंगे। और ये कितनी वेज में, 5 लेटर्स कितनी वेज में रीअरेंज कर सकते हैं अपने आप में, 5 फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल आपका आंसर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 3 से 2। 3 में से 2 वॉवल्स चाहिए आपको, 5 में से 3 वॉवल्स, और ये जो 2 और 3 5 वॉवल्स हैं ये आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज करेंगे अपने आप को डिफरेंट वर्ड्स बनाने के लिए। तो ये आंसर विल बी, सबको आप सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 3600। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आपको बनाने हैं इक्वेशन के सारे लेटर्स को यूज़ करके, सो दैट, कंडीशन क्या है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। अब इसमें ये कंडीशन है सिर्फ कि इसमें इक्वेशन में जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं वो एक साथ आने चाहिए, कि वॉवल्स इकट्ठे आएँ और कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आएँ। तो इक्वेशन में सबसे पहले हम टोटल गिन लेते हैं, 8 हैं हमारे पास लेटर्स, जिसमें से हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए। मतलब ये पांचों एक साथ आएँ और उसके बाद ये कॉन्सोनेंट्स तीनों एक साथ आएँ। तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि पहले आपने सारे वॉवल्स को एक साथ ले लिया, फिर कॉन्सोनेंट्स को एक साथ ले लिया, एक ये में ऑप्शन हो गया। सेकंड हो गया कि कॉन्सोनेंट्स पहले आ जाएँ, वॉवल्स बाद में आ जाएँ। दोनों ले सकते हैं ना, ये तो नहीं लिखा हुआ कि वॉवल्स पहले, इन्होंने कहा है कि इकट्ठे होने चाहिए। तो पहले वॉवल्स बाद में कंसोनेंट्स एक साथ, और पहले कंसोनेंट्स बाद में वॉवल्स। तो कितने आपके पास ऑप्शंस हो गए, 2। ये 2 तो इसके लिए आया कि आपने वॉवल्स को एक साथ लिया, फिर कंसोनेंट्स को लिया, फिर कंसोनेंट्स को पहले ले लिया, वॉवल्स को बाद में ले लिया, लेकिन लिया एक साथ। तो 2 ऑप्शंस तो यहाँ से आ गई। अब जो ये 5 वॉवल्स को आपने एक साथ लिया, ये आपस में रीअरेंज करेंगे बेटा उसी तरह से कि 5 वॉवल्स आपस में रीअरेंज करके 5 फैक्टोरियल वेज में डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। और इसी तरह से ये जो 3 कंसोनेंट्स हैं ये भी आपस में रीअरेंज करके 3 फैक्टोरियल वेज में डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास कितने हो गए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए या कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आंसर इज अगेन, फिर तो आपने सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, अ कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। अब ध्यान रखना है कितने लोग हैं हमारे पास और कितने की कमेटी बनानी है। 7 की बनानी है हमें, हमारे पास 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ। पहला है बेटा एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है, 7 लोगों की कमेटी। ठीक है, और उसमें हमें सिर्फ 3 गर्ल्स चाहिए, 3 चाहिए पक्का। अब जब गर्ल्स आपको गर्ल्स में से लेनी है, 3 गर्ल्स आपको 4 गर्ल्स में से ही मिलेंगी, तो हमारा पहला आ गया 4 से 3। और जब टोटल आपको 7 चाहिए, 7 में से 3 गर्ल्स हो गई तो 4 बॉयज़ बचे, और वो 4 बॉयज़ कहाँ से आएंगे, 9 बॉयज़ में से। तो हमारा क्या ऑप्शन आ गया, 4C3 इंटू 9C4। ठीक है, एक ही कंडीशन है कि गर्ल्स 3 होनी चाहिए, तो गर्ल्स 3 है तो बाकी बॉयज जो बचे वो 4 बॉयज़ हो गए। बॉयज़ को बॉयज़ में से लेना है, बॉयज़ 9 हैं टोटल हमारे पास, गर्ल्स हमारे पास 4 हैं, तो 4C3 इंटू 9C4 आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब इन क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। ठीक है, तो कमेटी है 7 की, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स में आपके पास 2 डिफरेंट केसेस आएंगे कि 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज़ बचेंगे क्योंकि 7 की कमेटी बनानी है। और आप 4 गर्ल्स भी ले सकते हैं क्योंकि कम से कम है 3 गर्ल्स, एटलीस्ट मिनिमम 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए, तो आप 4 भी ले सकते हैं। तो 4 गर्ल्स जब आप लेंगे तो आपके पास बॉयज़ 3 बच जाएंगे क्योंकि टोटल हमें 7 ही चाहिए। अब इसमें कोई कहे कि 5 गर्ल्स हम क्यों नहीं ले सकते, हम ले सकते थे बेटा, लेकिन 5 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 5 गर्ल्स हैं ही नहीं।
हमारे पास टोटल गर्ल्स ही 4 है ना, ठीक है, हमारे पास जो टोटल गर्ल्स हैं वो हैं ही सिर्फ 4, तो हम मैक्सिमम 4 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही केसेस बनेंगे, 3 गर्ल्स 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स 3 बॉयज़। 3 गर्ल्स 4 बॉयज़ का आप ऊपर सॉल्व कर ही चुके हैं, और 4 गर्ल्स 3 बॉयज़ का आप फिर से कर लीजिए। गर्ल्स में से गर्ल्स, बॉयज़ में से बॉयज़, 4C4 इंटू 9C3 आपके पास आ गया 84 आंसर। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि जब डिफरेंट केसेस होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशंस को हम ऐड करते हैं, उनके नंबर को ऐड करते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 का मतलब है कि मैक्सिमम 3 हैं, उससे कम भी हो सकती हैं। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे कि 0 गर्ल, कोई भी गर्ल नहीं होगी, सारे के सारे बॉयज़ हो गए। 0 गर्ल का मतलब 4C0 इंटू 9C7 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। मैंने सॉल्व नहीं किया, ये आप कर सकते हैं। 1 गर्ल 6 बॉयज़, 2 गर्ल्स 5 बॉयज़, क्योंकि टोटल आपको हमेशा 7 चाहिए। 3 गर्ल्स 4 बॉयज़, चारों डिफरेंट केसेस हैं, चारों को सॉल्व करेंगे, उन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आपका आ जाए, ठीक है। तो ये एक टाइप का हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द एग्जामिनेशन listed in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? सिमिलर क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में किया था, जो मैंने आपको नैग वाला बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है ये कि एक वर्ड है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वर्ड में से अगर हम डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं इसके कॉम्बिनेशन से, रीअरेंजमेंट से, तो कितने वर्ड ऐसे होंगे डिक्शनरी में जो ई से पहले आएंगे, ये पूछा है आपसे। डिक्शनरी में ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो ई से पहले आएंगे। अब आप इस वर्ड में आप देखिए कि ई से पहले वाला लेटर कौन सा है, सिर्फ ए है, आप देखिए, ठीक है। और डिक्शनरी का आपको तरीका मालूम है कि डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली आते हैं, तो इन सब में से क्योंकि बी वाला कोई वर्ड नहीं है, ई से पहले ए वाले भी आएंगे बेटा, बी वाले भी, सी वाले भी, डी वाले भी, लेकिन बी यहाँ है ही नहीं, सी यहाँ नहीं है, डी यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ऐसे होंगे जो ई से पहले आपके डिक्शनरी में आएंगे। तो हमें कौन से वर्ड्स बनाने हैं, ए से स्टार्ट होने वाले। और जब हम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनाएंगे तो मतलब ए को मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि ए से तो मुझे स्टार्टिंग तो मुझे ए ही चाहिए, फर्स्ट लेटर तो मुझे ए ही चाहिए, तो ए को मैंने फिक्स कर दिया। टोटल आपके पास 11 थे, काउंट कर लीजिए। 11 में से मैंने ए को फिक्स कर दिया, तो हमारे पास कितने बच गए, 10 लेटर्स बच गए। तो 10 लेटर्स का अरेंजमेंट देखना है अब हमें। और इन 10 लेटर्स में आप क्या देख रहे थे कि 2 ए थे, लेकिन ए तो हमने फिक्स कर दिया, तो ए तो एक ही बच गया आपके पास। और बाकी 10 जो थे उसमें 2 आई हैं और 2 एन हैं, आप देख रहे हैं 2 आई हैं, ठीक है। रिमेनिंग 10 में से 2 एन हैं और 2 आई हैं। और जब लेटर्स रिपीट होते हैं तो आपको मालूम है उनके कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं हम। तो कितने बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, 10 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 10 है टोटल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, राइट, क्योंकि ये आपके रिपीट हो रहे हैं। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4th हो गया। अब 5th पे आते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। आपको कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, 0, 1, 3, 5, 7, 9 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इनको यूज़ करके 6 डिजिट का वर्ड बनाना है, ठीक है। और 6 डिजिट का बनाना है नंबर, सॉरी वर्ड नहीं, नंबर, 6 डिजिट का नंबर बनाना है। और कंडीशन है कि वो जो नंबर बनेगा वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, 6 डिजिट का भी होना चाहिए और 10 से डिविजिबल भी होना चाहिए, और रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है आपको। अब जब हमें 10 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो हमारा लास्ट प्लेस, इन सब में से हम यूनिट प्लेस पे क्या रख सकते हैं जिससे कि जो नंबर बने वो 10 से डिविजिबल हो जाए, सिर्फ एक ही नंबर रख सकते हैं, वो है 0। तो यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है 0, ठीक है। और जब 0 यूनिट प्लेस पे आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम इजी हो गई, क्योंकि जो बाकी लेटर्स बचे, बाकी जो ये जो बने आपके पास नंबर्स बचे 1, 3, 5, 7, 9, उनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोई भी नंबर 10 पे रख सकते हैं, कोई भी 100 पे, और कोई भी बाकी जगह पर रख सकते हैं, लेकिन रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो यूनिट प्लेस के बाद हम चाहे यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक आपका चला गया वहाँ पर 6 में से, तो 5 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट के लिए 5 हो गई, उससे नेक्स्ट के लिए 4, 3, 2, 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 120। तो टोटल नंबर्स आपके बन गए, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स बन गए 120, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5th। अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6 to 11th इसके क्वेश्चंस करा दूँगी, अभी करा दूँगी थोड़ी देर के बाद ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप, क्योंकि एक बार में बेटा लंबी वीडियो अपलोड होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेक 6 to 11th।